मालदेव सोनगरा अपनी पुत्री का रिश्ता राणा हमीर के पास भेजते हैं और राणा हमीर का जब रिश्ता पूछते हैं तो वहां पे जो बैठी जनता थी या उनके जो सरदार थे उन्होंने कहा साहब आप ये रिश्ता स्वीकार मत करो क्योंकि वो तो हमारे पैतृक दुश्मन बने हुए, हमारे पैतृक चित्तौड़ पे कब्जा बनाए बैठे हैं, गोयल वंश के जो पैतृक चित्तौड़ था उसके ऊपर राज जमाए बैठे। साहब कोई ना कोई षड्यंत्र है, आप इससे शादी मत करिए। राणा हमीर ने एक बात कही, मुझे पता है कि मालदेव अपना दुश्मन है, पर कई बार इस दुश्मनी और षड्यंत्र और कठिन परिस्थितियों में भी कोई ना कोई भविष्य की नींव छुपी होगी। बड़ी गजब बात कही थी। ये रिश्ता स्वीकार कर लिया, रिश्ता स्वीकार कर लिया ते ये तेलो चल। राणा हमीर बारात लेकर चित्तौड़ पहुंचा, पर सामंतों ने, सरदारों ने कहा कि सर साहब ये एक षड्यंत्र हो सकता है। तो बोले षड्यंत्र है, टेंशन ना लो। 500 बाराती तैयार किया गया। जो वीर योद्धा थे उन 500 बारातियों को यहां तैयार करके चित्तौड़ आ गए। चित्तौड़ में राणा हमीर आए तो वहां पे शादी विवाह को प्रोग्राम कौन दिखे, थोड़ा सा फिर आशंकित हुआ। अच्छा वो यार आप बारात लाया, कोई टेंट वेंट नहीं है, कोई बीच में कोई गाना बजाना नहीं है, कोई डीजे वीजे नहीं चल रहा, बड़ी अचंभे की बात है यार। मैं बाराती हूं, बारात लेके आया हूं, दूल्हा बन के आया हूं और यहां पे कोई गाजा बाजा ही नहीं है। दिल न थम्या रखो, शायद चित्तौड़ बहुत बड़ा है, शायद अंदर कोई प्रोग्राम होगा। तो कहते हैं कि मालदेव के चित्तौड़ दुर्ग में जब ये राणा हमीर पहुंचे तो इनके 5 पुत्रों ने इनका स्वागत किया। एक को करियो स्वागत, आओ जी राणा जी पधारो मारे चित्तौड़। अब कहते हैं कि 5वां उनको स्वागत करो, अंदर ले गया। अंदर देखा तो की कुनी कुल्लू गया को गीत अनुकूल शांत वातावरण। सोचो का कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है, पर दिल ने फिर भी क्या करो थम्या रखो। इसके बाद अगले पड़ाव में देखा तो बनवीर मिला, मंडप का नहीं लेके चलिया। बनवीर पायो, बनवीर स्वागत करे। सोचो यार तो कोई प्रोग्राम ही को नहीं, आप दुल्हन लेना आया और को टेंट वेंट खान पीने वाली कोई सुविधा खास की है ही को नहीं। अब बनवीर मालदेव सोनगरा उस लड़की को लेके आते हैं और लड़की को ला करके जब अमीर के जो पतका बंधा हुआ था शादी वाले जोड़े में, वो पतका उस दुल्हन के, जो उस लड़की के पल्लू से बांध दिया और उसके हाथ में हाथ दे दिया। ना कोई पुजारी, ना कोई अग्नि देवता, भू देवता स्वाहा करने वाला। बड़ी अचंभे की बात। और वो चक्को केवल आज से या थारी पल्लू बांधो और हाथ में रख दियो हाथ। अमीर सोचो यार मैं तो फेरा लेना आए हो, अब बड़ी घटना। यानी सब भौचकित बातें। राणा हमीर सोच सोच के परेशान, ये वो क्या रहा है यार, युद्ध की भी परिस्थिति नहीं है, लड़की भी है ना, यहाँ पे कोई गाना है ना कोई बजाना है ना, कोई चीजें नहीं है, तो ये सब हो क्यों रहा है। सोचा चलो जो हो रहा है होता रहे। बाद में इनके राजपूत समाज में एक बात होती है कि दूल्हा और दुल्हन को एक अकेले कक्ष में छोड़ दिया जाता है। अब अकेले कक्ष में चले गए। अब इन बाद जो युवती थी 12 है, इन राणा अमीर खुद परेशान, बोले बावड़ी वो क्यों रही है, क्या बात है इसे, मैं कोई बात नहीं, अपना फेरा वेरा को नहीं है तो तू आज से मेरी मैं तेरो। पर वह रुकने को नाम को ले, तो रुक सोनू मोनू बाबू तू रुक एक बार, बात की इसी बात बता, बात परिस्थिति के। राणा हमीर समझ गए थे कि क्या दूसरी शादी है, दूसरी शादी है। अब तक आप नहीं समझे कि फेरा क्यों को नहीं हुआ, अब तक आप नहीं समझे कि शादी का प्रोग्राम क्यों नहीं रचा गया। राणा हमीर समझ गया था तेरे साथ क्यों हो गयो, धोखे हो गयो बावड़ा। राणा हमीर के साथ रियल में ही धोखा हुआ और शादी हुई। शादी के बाद उन मनान लाग्यो कि बावड़ी कोई बात नहीं, फिर उन बताई उन्हें होती का देख मेरी एक भाटी सरदार से मेरी बाण का साथ है, छोटी उम्र में ब्याह हो गई, जिस टाइम में छोटी सी थी, तीरी तीरी मतोरो मतोरो कर बिल्कुल छोटी सी थी। न तो मैं बे को मुंह देखे और न बहन मैं जानू, सब बे तो बचपन में ही चलिया गया हा।
राणा अमीर बोले कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, है ना। राणा अमीर उसको कहता है तू टेंशन मत ले, है ना, बंदा भी जिंदा है। अब थोड़ी वो युवती बड़ी प्रसन्न हुई कि राणा अमीर ने तेरे को स्वीकार कर लिया, पर राणा अमीर के दिमाग में भी कुछ चल रहा था, वो भी थोड़ा आशंकित था। उस युवती ने पूछा कि महाराज ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसी कौन सी घटना है जो आप परेशान हो सकता है आप शादी को लेकर परेशान हुए। तो राणा अमीर ने कहा कि नहीं, मैं शादी को लेकर परेशान नहीं हूं, मैं चित्तौड़ के दुर्ग को लेकर परेशान हूं। बोल महाराज मैं क्या कर सकूं, बा बताओ, आज से मैं थारा दुख मेरा दुख है, थारा लुगा है, यही बताओ मैं, है ना। तो महाराज कर के इसको बोल देख, मेरे को मेरा पैतृक चित्तौड़ चाहिए, क्योंकि मेरे गोहिलों ने, मेरे पूर्वजों का ये चित्तौड़ था और तेरे पापा के कब्जे में, मुझे ये चित्तौड़ चाहिए। तो बोलो महाराज मैं कर क्या सकते हो, आप ये बताइए मैं क्या करूं। बोल सुन, तो आज से मेरी, मैं आज से तेरो, दोनों का दुख दर्द एक दूसरे का है, मैं परेशान हो तो तू परेशान, और तू परेशान तो मैं परेशान। बोल महाराज पक्का। तो न्यू करिए, आपा जी के चालता बना नहीं तो आपने एक समाज का भी एक रीति है कि लड़की, दामाद लड़की के जरिए उसके पिता से, अपने ससुर से कुछ मांगेगा। तो न्यू करिए, उरे को जो उनको अधिकारी है, अब मालदेव को, सोनगरा को, जलधर ने मांग ले, तो बाकी मैं आप ही देख ली। राणा अमीर उस युवती के जरिए मालदेव सोनगरा से वो जलधर व्यक्ति मांग लेता है अधिकारी को, और जलधर उसको तुरंत दे दिया जाता कि आज से जलधर किसका हुआ, राणा अमीर का हुआ। अब राणा अमीर को जलधर दे दिया गया। राणा अमीर ने जलधर क्यों लिया, उस व्यक्ति को क्यों अपने पास रखा, ये बात आप शायद समझ नहीं पाए, क्योंकि उसको ही पता था कि इसके आंतरिक बातों की रेख देख रखने वाला, जानकारी रखने वाला कोई ना कोई विशेष आदमी चाहिए जो हमें चित्तौड़ दुर्ग तक वापिस पहुंचा सकता है। अब कहते हैं कि राणा अमीर के बाद में एक बेटा हुआ, काफी दिन बाद क्या हुआ, एक बेटा। अभी तक मैं आपको चित्तौड़ नहीं लेके चलूंगा, वास्तविक कहानी बता रहा हूं। इनके एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था क्षेत्र से। क्या नाम था, क्षेत्र से। राणा अमीर को एक बेटा हुआ। अब जो मालदेव की जो बेटी ही, बाप का पापा ने ऊंटे परवान जारी करावे, बोल पापा छोरो यो है और इनको जोड़ू लूत राणो है, तो पापा मैं कद आऊं। तो बेटा तेरो ही है चित्तौड़, तू कद भी आस के। ये सारा षड्यंत्र आवे अमीर रच रहे। कौन रच रहे, अमीर। अब उधर एक पुत्र हुआ राणा अमीर के, जिसका नाम क्षेत्र सिंह। क्या, क्षेत्र सिंह। अब भाई युवती जो राजकुमारी थी, जो मालदेव की बेटी थी, मालदेव सोनगरा की, वो क्षेत्र सिंह को जुड़ूलो तारण खातर ले आई, पर सक गए। जलधर ने भेजो, वो तू जा सके, क्योंकि जलधर को राणा अमीर ने अपनी ओर मिला लिया। अब जलधर को अपनी ओर मिला करके, क्योंकि वहां के आप पूरी सेना के में पूरी जानकारी दोगे। जैसे ही जलधर वहां पहुंचे तो जलधर ने देखा कि मालदेव सोनगरा अब चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है। मालदेव सोनगरा एक मदेरिया गांव, जो मेरों का गांव था, जो उदयपुर के गांव साइड की पड़ता है, मेरों का एक गांव था इसी के अंतर, चित्तौड़ के अंतर मदेरिया गांव के अंदर मेरों को दमन करने वे गया था। ये बात राणा अमीर को बता दिया कि साहब मालदेव नहीं है। मालदेव ने पीछे से चित्तौड़ पर कर दिया आक्रमण और चित्तौड़ को जीत लिया। अब चित्तौड़ हो गया किसका, राणा अमीर का। अब वह चित्तौड़ राणा अमीर का। अब ये दोनों बाबू बेटो भाग्या अनकाट दी उस कूट के पूर पाड़े अनका। अब ये दोनों का दोनों भाग्या दिल्ली गया। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। मैं बात बता रहा हूं 1326 की, 1326। मोहम्मद बिन तुगलक ने बोले कि तू चित्तौड़ दिला मान, तू बदले में मारे से जितो भी कर लेगो मैं कर देवांगा, तू मानने वापिस चित्तौड़ देगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक के पास गए दोनों के दोनों बाबू बेटो, और प्रशासक मालदेव ने बनवीर को ही बना रखा था, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो चुका था। प्रशासक किसको बना रखा था, बनवीर। दोनों बाबू बेटो
दिल्ली जाते हैं और दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक से कहते हैं कि आप हमें चित्तौड़ जीतने में हमारा सहयोग करें, बदले में आप चित्तौड़ से जितना कर चाहोगे, जो कर चाहोगे आपको दिया जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा लालची था, उसने सोचा यह मुर्गी ठीक है, एक छोटा सा युद्ध, एक छोटा सा सामंत ही तो है, अपनी सेना के सामने सामंत थोड़ी टिकेगा। अब कहते हैं कि राणा हमीर को यह पता चलता है कि वो दिल्ली चले गए और मोहम्मद बिन तुगलक सेना लेके आ रहा है, तो बंदो चित्तौड़ नहीं रुके, अपनी सेना लेकर चित्तौड़ से बांसवाड़ा की तरफ चल पड़ा। और बांसवाड़ा में एक स्थान है सिगोली। कौन सा स्थान? सिगोली। सिगोली स्थान पड़ता है, सिगोली स्थान के ऊपर दोनों सेनाओं की आमना सामना हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को राणा हमीर ने परास्त कर दिया। राणा हमीर वहां पे जीते और मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बना लियो और बंदी बना के चित्तौड़ ले आए। गुला जा गेल गेला घना दिन हुए तला पूर्वजा मन परेशान बहुत करें, अब तू बंदी बना के उन्हें जोड़िया गाल के गोड़ता का पीछे बांध के अब दिल चित्तौड़ ले आते। अब चित्तौड़ ले आया, चित्तौड़ में उन्हें बंदी बनाए रखे। यहाँ करता करता 5-6 महीना हो गया। एक दिन राणा अमीर मिलने चल गए, देखा दिखा किसी के हाल विचार है उनको, न्यू कहो तो मैं दिल्ली को बादशाह हूं। जाके राणा अमीर देखियो तो मोहम्मद बिन तुगलक पगा पड़ गया साहब। अरे बोले मैं तेरी काली गाह हूं, मुंह में 3 को लियो, तू छोड़ के आई। बोले क्यों छोड़? अहिया कौन छोटा, थारा पूर्वज जो मारो रे सब माल लूट के ले गया ने 50 लाख रुपये दे, किता 50 लाख। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि 50 लाख रुपया दे, 50 लाख दे तो नहीं छोड़ू। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने संदेश भेजा दिल्ली का 50 लाख भेजो, जो छोड़ो गई डक्की। अब मोहम्मद बिन तुगलक 50 लाख रुपए देता है और राणा हमीर चित्तौड़ का वहां पे पैतृक राजा बन जाता है और वहीं से शुरू होती है आपकी सिसोदिया शाखा या फिर राणा शाखा। कौन सी होती है? सिसोदिया या राणा शाखा। बीच